तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आप लोग सबका 12th का बोर्ड होगा। ये वीडियोस हर एक स्टेट के बच्चे के लिए है, हर एक स्टेट बोर्ड के बच्चे के लिए, ऑल्सो CBSE बच्चे के लिए। हर वीडियो में मैं आप लोग को हर एक टॉपिक कवर कराऊंगी, साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स भी आपको दिया जाएगा। मैं खुद यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करूँगी, बहुत ही इजी मैनर पे, इजी वे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपका, एंड आपको इजीली मेमोराइज हो पाएगा। वीडियो पे बने रहो और साथ ही साथ बेटा सब्सक्राइब कर दो चैनल को और लाइक कर देना वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स भी कर देना, क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स को देखकर मुझे एनर्जी मिलेगी आपके लिए और भी ऐसे वीडियोस बना सकूं। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आपको बस क्लास में अटेंटिवली क्लास को अटेंड करना है, बस फोकस होके एकदम अटेंड करना है क्लास को। 80% तो आपका क्लास में ही हो जाएगा बेटा, बस और जो 20% है आपको घर पे इसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बेटा प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना भी ब्रिलियंट हो आप, बस प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो बेटा भूल जाओगे। ठीक है, इसको परमानेंट मेमोरी में सेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बस कुछ नहीं, मैं जो भी पढ़ाऊंगी आपको समझ में आ जाएगा। बस उस चीज़ को आप क्लास के एंड होने के बाद किसी भी एक फ्री टाइम पे जाकर एक बार बस रीड कर लेना, पढ़ लेना, और साथ ही साथ नोट भी बनाते चलना बेटा, क्योंकि एग्ज़ाम के एंड पे आपको जब एग्ज़ाम बहुत करीब आएगा, आपको अपना हैंड रिटन नोट्स ही चाहिए होता है, क्योंकि आपको नोट्स सबसे पहले चाहिए होता है। चाहे आपको जितने भी परफेक्ट अच्छी तरीके से आपको क्यों ना समझ में आए टॉपिक, अगर नोट्स ना होना बेटा, पढ़ने का कोई मज़ा ही नहीं है, ना ही आप पढ़ पाओगे, क्योंकि आखिर आपको लिखना ही है ना जाकर, तो वो तो आपको नोट्स ही चाहिए। तो जो भी पढ़ाऊंगी मैं उसको आप नोट कर लीजिएगा बेटा। अगर आप नहीं कर सकते नोट, इन केस नोट करोगे तो खुद के नोट जितने रहेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर नोट नहीं भी कर पाए तो प्रिंट निकलवा देना, ठीक है। लेकिन हाँ, आप साथ ही साथ नोट करते चलोगे तो अच्छा होगा। नोट के साथ साथ आप प्रॉपर नेक्स्ट क्लास को आने से पहले प्रॉपर रिवीजन करके आओगे। मैं इस बारे में कैसे आपका शेड्यूल मेंटेन करके चलना है ताकि आप अपने एम तक पहुंच पाओ, अगर आप कमेंट में बोलोगे तो उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है, तो उस पर हम लोग कौन सा सब टॉपिक कवर करेंगे, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। राइट, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ, व्हाट इज़ हेल्थ, एंड हेल्थ के बाद अपन पढ़ेंगे डिजीजेस, कौन कौन से मतलब डिजीज़, व्हाट इज़ डिजीज़ है, एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़ के क्या क्या प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स, ये सब क्या होते हैं, सबकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर समझा दूंगी बहुत ही सिंप्लीफाई मैनर पे। आपको मुझे पूरा यकीन है मेरे समझाए हुए हर एक चीज़ को आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। बस आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, मुझे अपने स्टूडेंट से और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे अपने स्टूडेंट में जो भी पढ़ाऊँ उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ एंड मेमोराइज़ करके रख पाएँ, किसी न किसी अच्छे काम में लग जाए, और साथ ही साथ आप लोग अपने गोल तक पहुंच जाओ। मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, इतना चाहिए। और एक छोटा सा चीज़ चाहिए कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी आपके सपोर्ट से। तो सपोर्ट के लिए बस आप ये कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप लाइक करेंगे और क्या करेंगे बेटा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और छोटे भाई बहन के साथ भी। राइट, तो यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपका हर एक टॉपिक कवर कराऊंगी, हर एक चैप्टर, बायोलॉजी का 11th एंड 12th बोथ। ठीक है, तो पैथोजेंस पढ़ेंगे, उसके बाद पैरासाइट्स पढ़ेंगे, देन बैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि टाइफॉइड हो या फिर निमोनिया हो, ये सब को कवर करेंगे इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे, बैक्टीरियल डिजीज़ पे। देन क्या पढ़ेंगे ना,
वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज पे आपका एक आएगा कॉमन कोल्ड, उसको पढ़ेंगे। देन प्रोटोजुअन डिजीज पढ़ेंगे। एंड क्या पढ़ेंगे, प्रोटोजुअन डिजीज सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। मैं तो आपको बस सब टॉपिक बता रही हूँ, टॉपिक क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे फंगल डिजीज। फंगल डिजीज लाइक रिंग वर्म्स। रिंग वर्म आपको पता है, जो वो रिंग की तरह हो जाता है ना स्किन में इन्फेक्शन होने से, तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो जितना भी डिजीज़ हो उसको इस पे कवर करेंगे। उसके बाद जिससे ही हमारा डिजीज़ ख़त्म हो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी। राइट, इम्यूनिटी तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं भी पता है ना, आपको बिलीव करना है, बस अपने टीचर्स पे बिलीव करना है। आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ाऊंगी। मुझे पता है 11th बहुत सारे लोगों का खराब गया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट का, लेकिन बेटा बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही घबराने की। आपको बस अभी जितनी भी टाइम बचा है अपना यूटिलाइज करना है, पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैक्सिमम देना है और सीखना है। आपके टीचर्स आपको क्या सिखा रहे हैं उसको सीखना है, एंड टीचर्स के ऊपर बिल्कुल बिलीव रखना है, फेथ रखना है। राइट, तो बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, एकदम हाई लेवल जहाँ पे आपका सिलेबस एंड होता है वहाँ तक जाएंगे, ठीक है। सब कुछ आपको मेमोराइज हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। बस आप लोग पूरी श्रद्धा के साथ वीडियो को अच्छे से देखिए, क्या आपके टीचर्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, बस आप उस पर फोकस कीजिए। राइट, तो इम्यूनिटी पढ़ेंगे। इम्यूनिटी में टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी भी पढ़ेंगे एंड इम्यूनिटी के डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद पढ़ेंगे वैक्सीन्स। राइट, वैक्सीन्स जो टीका लेते हैं अपन जो टीका लेते हैं, जो कि बचपन में कितना सबने लिया होगा, पोलियो का टीका। तो ये जो टीका है, और जो अभी रिसेंटली कोरोना का जो टीका, कोविड का टीका, तो वो सबको क्या बोलते हैं, वैक्सीन्स बोलते हैं। वो सब कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। और वैक्सीन्स क्यों लेते हैं, ताकि हमारा हेल्थ अच्छा हो, ठीक है। वैक्सीन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कैंसर। फिर कैंसर के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग जाएंगे एड्स एंड HIV। उसके बाद लास्ट क्या है ना, अडोलसेंस। राइट, अडोलसेंस सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, जो भी हमारे सिलेबस में है सब कुछ कवर करते हुए प्रॉपर नोट के साथ चलेंगे, ठीक है। अब हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हम लोग के अपने गोल तक हमको पहुंचना है, और मेरा गोल है जो तुम्हारा गोल है। तुम लोग अगर अचीव कर लोगे ना, मुझसे पढ़ के कुछ लाइफ में अचीव करोगे ना, मुझे बहुत बड़ी खुशी होगी, और मुझे लगेगा वाकई में मैंने कुछ किया था, और तुम लोग को तुम लोग के ज़रिए मुझे वो मिला है। राइट, तो तुम लोग की भी जो लड़ाई है वो मेरी भी लड़ाई है, क्योंकि हम दोनों साथ जाएंगे, और एक साथ जाने के लिए एक दूसरे का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। हमारी जर्नी, मेरी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, और आप लोगों की भी जर्नी 12th में शुरू होगी, और अपने जहाँ जहाँ पे गोल है वहाँ पे ख़त्म होगी। राइट, तो एक साथ चलेंगे और साथ साथ अपने गोल को भी अचीव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ के बारे में आज पढ़ेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन। सो बच्चों, तो हेल्थ क्या है, अगर मैं आपको पूछूं व्हाट इज़ हेल्थ, तो आप लोग क्या बोलेंगे? बोलो, हेल्थ का मतलब क्या है? कि कोई पर्सन अगर बाहर से हेल्थ मतलब अगर मोटा छोटा है, मतलब कोई बाहर से अच्छा उसका वेट है, तो आप उसको बोलोगे क्या वो हेल्दी है? मान लो मैं अभी एग्जाम्पल देती हूँ आपको। ये है एक बच्चा जिसका नाम A है, और ये एक बच्चा है जो कि B है, ठीक है। अब इसका मान लो वेट है 30 kg। वो आप लोग के ही मतलब फ्रेंड है। मान लो ये आपका एक फ्रेंड है जिसका वेट है 30 kg, एंड ये आप लोग का B एक फ्रेंड है जिसका वेट है 60 kg। राइट, 60 kg। तो अगर मैं आपको पूछूंगी बेटा बताओ मुझे A एंड B में से किसका मतलब कौन ज़्यादा हेल्दी है, तो आप लोग क्या बोलोगे? कौन ज़्यादा हेल्दी है? मोस्ट ऑफ द बच्चे तो ऐसे बोलेंगे कि B वाला पक्का हेल्दी है, क्योंकि उसका वेट ज़्यादा है ना, तो वो हेल्दी है। ऐसा नहीं होता है बेटा, तो किसी के हेल्थ को देख के तुम लोग बोल दोगे कि वो हेल्दी है या नहीं है। मोस्टली तो इंडिया में समझते हैं अगर वो उसका वेट अच्छा खासा है, तो बाहर से अच्छा तगड़ा दिख रहा है, तो पक्का वो हेल्दी होगा। ऐसा कुछ नहीं है।
हो सकता है ये ज़्यादा हेल्दी हो। कैसे हेल्दी है बोल के कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? उसके वेट को देख के या फिजिकल अपीयरेंस को देख के थोड़ी ना हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो हेल्दी है या नहीं एक पर्सन। क्या पता इंटरनली इसका हेल्थ कुछ ज़्यादा अच्छा हो। मान लो ए बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन में है, यानी कि इसका बॉडी बिल्कुल ही नॉर्मल फंक्शन कर रहा है और ये अपना सारा काम कर रहा है, खा रहा है अच्छे से, स्कूल जा रहा है, खेल रहा है, अपना सारा काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका हेल्थ पक्का अच्छा होगा। ये कंफर्ट में है, अपने कंफर्ट जोन में है। जैसे कि आप लोग अभी कंफर्ट जोन में बैठ के देख रहे होगे वीडियो का, मतलब स्टडी कर रहे होगे इस वीडियो को देख के। तो क्या आप लोग अभी कंफर्ट फील कर रहे हो? तभी तो आप लोग देख पा रहे हो या कुछ पढ़ पा रहे हो, फोकस कर पा रहे हो। अगर आप लोग डिस्कम्फर्ट फील करते तो आप लोग ठीक से कोई काम कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो हेल्थ भी ऐसे ही रिलेटेड है कि अगर आप लोग, आपका बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, यानी कि आप कंफर्ट अच्छा फील कर रहे हो, आराम फील कर रहे हो, अपना हर एक काम कर पा रहे हो, तो आपका हेल्थ अच्छा है। तो आप कह सकते हो कि आप हेल्दी हो। अगर ना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हो, कोई या फिर आपको अंदर से अच्छा नहीं फील हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, या अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मेंटल स्टेट भी अच्छा नहीं है, यानी कि आप स्ट्रेस पे हो, डिप्रेशन में हो, तो आपका हेल्थ अच्छा है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि आपका हेल्थ ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या फिर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है। तो हेल्थ किस पे डिपेंड करता है? एक तो आप फ्री फ्रॉम डिजीज़, अगर आपका बॉडी नॉर्मल वर्क कर रहा है एंड डिजीज़ से फ्री है, तो आप बोलेंगे कि हाँ आप हेल्दी हो। बेटा हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते, किसी के फिजिकल अपीयरेंस को देख के हम उसको हेल्दी नहीं बोल सकते। फिजिकली हेल्दी होने के साथ साथ आपको मेंटली हेल्दी होना चाहिए, आपको एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग अगर हेल्थ की डेफिनेशन की बात करें तो व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ इज़ डिफाइंड as not only absence of disease but also a state of complete physical, mental and social well-being। जो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं ना, हेल्थ इज़ डिफाइंड आज नॉट ओनली absence ऑफ डिजीज़। वो बोल रहे हैं कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि हेल्थ हम लोग इसको बोल रहे हैं कि अगर आपके बॉडी में कोई डिजीज़ नहीं है, absence ऑफ डिजीज़ और फ्री फ्रॉम डिजीज़, अगर आपको कोई डिजीज़ या बीमारी नहीं है तो आप लोग का हेल्थ अच्छा है। सिर्फ ये नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ की परिभाषा क्या है ना, ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है ना, एक कोई भी पर्सन हो जिसकी फिजिकल हेल्थ माने बाहर से उसकी बॉडी पार्ट्स कैसे हैं, अगर सब कुछ बॉडी पार्ट्स सही है एंड फ्री फ्रॉम डिजीज़, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट्स पे इन्फेक्शंस नहीं है, तो अगर उसका फिजिकली उसका हेल्थ ठीक है तो वो भी हेल्थ में ही जाएगा। और साथ ही साथ क्या होगा ना, अगर मेंटल मतलब अगर आपकी मानसिक अवस्था, यानी कि मान लो आपके चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में जो पीपल रहते हैं, यानी कि सोसाइटी हो गया, आपके पेरेंट्स हो या आपके रिलेटिव्स हो, ये जो हैं, या आपके भाई बहन हो, आप या आपके टीचर्स हो, तो किसी के द्वारा अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रेस या प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है, या फिर आप लोग किसी से कोई भी आपको बुली नहीं कर रहा है, या किसी का प्रेशर आपके ऊपर नहीं है, आप लोग बिल्कुल अपना मस्त हो एंड इंडिपेंडेंट हो, किसी का दबाव नहीं है आपके ऊपर, स्ट्रेस नहीं है, आप कोई डिप्रेशन में आप लोग नहीं हो, यानी कि आपका मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छा है, तो हेल्थ की डेफिनेशन है। मान लो जैसे कि आप लोगों का एग्ज़ाम आता है, बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया, या फिर आप लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आगे को आएंगे, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपके ऊपर क्या होता है ना, पढ़ाई का एक प्रेशर बना रहता है, साथ ही साथ फैमिली के भी प्रेशर बने रहते हैं, रिलेटिव्स के
प्रेशर बने रहते हैं, तो उसमें से आपको क्या फील होता है, स्ट्रेस फील होता है। साथ ही साथ आप कोई बच्चे तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले जाते हैं कि उन लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो बच्चों डिप्रेशन में नहीं जाना हम लोग को, ठीक है। प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग उसका सल्यूशन निकाल के आगे बढ़ेंगे, बट उस प्रेशर को स्ट्रेस में हम लोगों को कन्वर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर ये प्रेशर स्ट्रेस पे कन्वर्ट हुआ तो स्ट्रेस से क्या होगा ना, आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे। तो कुछ एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है ना, कोई बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं तो उन लोग को डिप्रेशन के टैबलेट्स खाने पड़ते हैं डिप्रेशन को कम करने के लिए, और कोई बच्चे तो डिप्रेशन झेल ही नहीं पाते और सुसाइड कर लेते हैं। तो बच्चे क्या, सुसाइड करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। आप लोगों के ऊपर प्रेशर बनेगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सुसाइड कर लो। सुसाइड बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग को फ्यूचर बनाना है, फ्यूचर में फेल्यूर्स आते रहेंगे, सिचुएशन चाहे जितनी भी हार्ड्स हो, जितनी भी हार्ड कंडीशन क्यों ना हो, जितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हम लोग हारेंगे नहीं। अगर हम लोग मेंटली हार गए तो सच में वो चीज़ हम लोग हार जाएंगे। अब हारना मतलब ये नहीं, हार जीत तो लगे ही रहेंगे लाइफ में, अगर हारना मतलब ये नहीं कि हम लोग अपने लाइफ से ही हार जाएं। आपका लाइफ ही नहीं बचेगी तो आपको आगे कैसे, अब चांसेस कैसे मिलेंगे, चांस मिलेंगे, आप लोग लाइफ रहेगी तभी तो आप हार्डवर्क कर पाओगे एंड अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे एंड नेक्स्ट एग्ज़ाम भी दे पाओगे, कोई भी सभी एग्ज़ाम दे पाओगे। तो लाइफ रहेगी तब तो आप दे पाओगे ना। तो सुसाइड कर लेना वो बुज़दिली काम है, बिल्कुल मत करना बच्चों। ऐसा करना बिल्कुल ही हमारे लॉस के खिलाफ है और ऑल्सो हमारे पेरेंट्स के लिए भी ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। सोचो, अपने को अपने पेरेंट्स की जगह रख कर देखो बेटा, वो लोग तुम्हें बचपन से इतना ज़्यादा तुम्हारे ऊपर टाइम देते हैं, तुम्हारे ऊपर एक्सपेंसेस करते हैं, खर्चे करते हैं और तो तुम्हें एक मकाम तक लेके आते हैं, और तुम लोग बस एक एग्ज़ाम के लिए या फिर कोई छोटी सी चीज़ के लिए डिप्रेशन के वजह से सुसाइड कर लेते हो। तो उन पे क्या बीतती है बच्चों। बच्चे सुसाइड करना तुम्हारे प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन तब बनेगा जब तुम मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे और अपने सिचुएशन को हैंडल करके आगे बढ़ोगे, तब जाके तुम्हारा जो हार्ड सिचुएशन इजी सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो चाहे तुम लोग कोई भी चीज़ को अचीव कर नहीं पा रहे हो या अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हो या किसी भी तरीके का प्रेशर है, तो उस प्रेशर को डेवलप होने मत दो, उसको बस हंसते खेलते बस मेहनत करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपको इतना भी पता होगा कि अगर कोई फेल होता है, हर एक महान व्यक्ति जो भी बने हैं उनके लाइफ में फेल्यूर्स आए हैं, फेल्यूर्स से ही आपको सक्सेस का रास्ता मिलेगा। यानी अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम्हारा फिजिकली मेंटली हेल्थ अच्छा रहेगा तो तुम कोई भी काम कर पाओगे, अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओगे, स्टडी कर पाओगे, उस पर फोकस कर पाओगे। तो उसके लिए अपना हेल्थ को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं। हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, समझ लो किसी का आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, माँ बाप का दबाव नहीं है एंड किसी भी चीज़ का दबाव नहीं है, आप लोग खुश हो अपने ज़िंदगी में, बस बिंदास हो। तो क्या हुआ ना, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, अपना मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, साथ ही साथ अपना फिजिकली हेल्थ भी सही रहेगा, यानी कि आप लोग को कोई डिजीज़ नहीं होगा। तो ये सब अगर कंप्लीट होगा तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि हमारा हेल्थ सही है। तो अकॉर्डिंग टू WHO इसको याद रखना कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ कैन बी अफेक्टेड बाय इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड लाइफस्टाइल। तो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि हेल्थ प्रभावित हो सकता है हेल्थ किससे ना, इन्फेक्शन से। समझ लो तुमको अगर कोई इन्फेक्शन हुआ, स्किन इन्फेक्शन हो या फिर समझ लो कोई चीज़ से तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, कोई तुमने गलत खाना खा लिया, यानी कि बहुत सारे लोग फास्ट फूड खाते हैं ना, तो फास्ट फूड में स्ट्रीट फूड आपको तो पता होगा ना, स्ट्रीट फूड जो रास्ते में मिलता है, ठेले वाला खाना, तो उसको खाने से बहुत से लोग बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि वो कंटामिनेटेड फूड होता है। उस फूड में कुछ अनहाइजीन के वजह से बैक्टीरिया एंड
अनदर पैथोजेंस रहते हैं, जिससे आपका बॉडी में इन्फेक्शंस हो जाता है एंड आपका हेल्थ भी उससे अफेक्ट होता है, यानी कि आपको डिजीज़ होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, इन्फेक्शन से भी आपका हेल्थ अफेक्ट हो सकता है। और किससे अफेक्ट हो सकता है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आपको जीन्स के बारे में तो पता होगा। कोई बच्चा, समझ लो कोई इंसान अगर पैदाइश उसका जीन ही डिफेक्टेड है तो उसको जेनेटिकल डिसऑर्डर हो सकता है, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया या फिर अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं, कलर ब्लाइंडनेस। ये सब अगर आपके मम्मी पापा के जीन्स या फिर आपके कोई आपके पीढ़ी में, यानी कि आपके दादा दादी, किसी को भी अगर कोई जीन्स का प्रॉब्लम हो, अगर आप में भी वो जीन चला आया है, डिफेक्टेड जीन, तो आपको जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब आपको बर्थ से ही आपके अंदर वो डिजीज़ होगा, यानी कि डिसऑर्डर होगा, तो वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तो वो होने से क्या होता है ना, अब तुम लोग को डिजीज़ होगा, तो डिजीज़ का मतलब क्या होगा, तो हेल्थ अफेक्ट हुआ ना यहाँ पे। तो फिर हेल्थ इससे भी अफेक्ट हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी अफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन से भी अफेक्ट हो सकता है। एंड किससे अफेक्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है। हमारा लाइफस्टाइल मतलब हम लोग जो अपने रोज दिनचर्या में हम लोग क्या खाते हैं, कैसा खाना खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, अपना हाइजीन कैसे मेंटेन करते हैं, उससे हमारा हेल्थ प्रभावित होता है। यानी कि मान लो अगर आप लोग कुछ इधर उधर का खा लेते हो, जंक फूड खा लेते हो, या फिर कंटामिनेटेड वाटर, मतलब समझ लो गंदा पानी को पी लेते हो, समझे, तो गंदा पानी पी लेते हो, तो उससे क्या होता है ना, आपको आप बीमार पड़ते हो, यानी कि आपको डिजीज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है ना, आपका हेल्थ ख़राब होता है। तो अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहिए, राइट। तो लाइफस्टाइल से भी हेल्थ अफेक्ट होता है। 3 चीज़ याद रखना, इन्फेक्शंस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड लाइफस्टाइल से हेल्थ अफेक्ट होता है। तो अब बात करते हैं हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सो बच्चों, हेल्थ को हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बैलेंस्ड डाइट। बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या है ना, आप लोग जो भी खाते हो खाना, मान लो आप लोग दाल खाते हो, चावल खाते हो, अब ये नहीं कि आप लोग सब दिन अगर दाल चावल खाओगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम हर दिन अगर कोई एक चीज़ खा रहे हो तो खाते ही रहोगे, आप लोग बीमार पड़ जाओगे ना। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे या डाइटिशियन के पास जाओगे, वो आपको क्या सजेस्ट करेंगे कि आप लोग जो भी डाइट ले रहे हो, खाना खा रहे हो, फूड खा रहे हो, उसमें दाल चावल नहीं, कुछ और भी वेराइटीज़ खाना चाहिए, राइट। तो कर्ड होना चाहिए, आपके दही खाना चाहिए। दही खाने से क्या होता है ना, प्रॉपर डाइट बनता है। एंड क्या आपको मिल्क भी लेना चाहिए, सोयाबीन खाना चाहिए। तो आपको वो सजेस्ट करेंगे वेराइटीज़ ऑफ फूड एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, फ्रूट्स भी खाना चाहिए। तो वेराइटी के फूड मीन्स अगर आप लोग कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, राइट, कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो हमेशा कार्बोहाइड्रेट तो नहीं खा सकते ना, उसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड्स और फैट्स लेने चाहिए, प्रोटीन्स भी खाना चाहिए, राइट। तो सबका मिक्सचर खाना चाहिए। सिर्फ एक ही प्रकार के खाना खाने से आपका हेल्थ अच्छा नहीं होगा। तो आपके बॉडी को भी तो बहुत सारे विटामिन्स चाहिए एंड मिनरल्स चाहिए आपके बॉडी को फिट रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, राइट। प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए, खाने में हर सब कुछ मिक्स करके खाना चाहिए, राइट। ये हो गया आपका बैलेंस डाइट। ऐसे करने से हम लोग का हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटेन होके रहेगा। और क्या खाना चाहिए ना, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा। आपको तो इतना पता होगा कि स्टूडेंट्स हो तो आप लोग के फोकस करने के लिए स्टडी पे, तो आप लोगों को योगा करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा। ये तो आपने सुना ही होगा। और कुछ लोगों को भी कहा जाता है, मतलब सबके लिए ही एडवाइस है कि हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है योगा करो। अगर हमारे इंडिया में आप लोग देखते होंगे, बाबा रामदेव या फिर बहुत सारे हो गए जो हम लोग को योगासन सिखाते हैं, वो योगा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, राइट।
योगा से क्या होता है ना, हम लोग का बॉडी में जो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो मेंटेन होके रहता है, जिससे हमारा हेल्थ भी अच्छा होता है एंड हमारे इम्यूनिटी पावर को भी वो बूस्ट करता है, राइट। हमारा हेल्थ इससे मेंटेन होके रहता है। तो प्रॉपर एंड रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा भी करना चाहिए। साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। आपको हाइजीन का मतलब पता है? आपको पता ही होगा कि हाइजीन का मतलब साफ़ सुथरा, यानी कि क्लीनलीनेस, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना। पर्सनल माने अपने आप को साफ़ सुथरा रखना, रेगुलर नहाना, और क्या करना ना, आप लोग अगर टॉयलेट करके आते हो तो हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लो। सोप हो या फिर आपका हैंड सैनिटाइज़र हो या हैंड वॉश हो, उससे अच्छे से हाथ को अपने हैंड्स को साफ़ कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे हैंड्स में बहुत सारे बैक्टीरियाज एंड अदर पैथोजेंस रहते हैं। अगर हम कोई भी, अगर तुम लोग खाना खाते हो ना, कुछ भी खाओ, तो सबसे पहले अपने हाथों को धो लेना चाहिए। सोप हो या फिर हैंड वॉश हो, आपको धो के खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग के हाथ में बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो कि हम लोग अपने आई से ऐसे ही डायरेक्टली हम नहीं देख सकते, उसके लिए माइक्रोस्कोप चाहिए, राइट। तो हम लोग अपना हाइजीन खुद मेंटेन करेंगे। तो पर्सनल हाइजीन हमेशा साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपने आप को रखना चाहिए, ताकि हम भी हेल्दी रहें, साथ ही साथ हमारे आसपास के लोग भी हेल्दी रहें, राइट। तो क्या हुआ ना, पर्सनल हाइजीन के बाद अब आता है मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर, राइट। किसको मेंटेन करना? हाइजीन को मेंटेन करना किस पे? फूड एंड वाटर पे। जैसे कि अभी मैं बता रही थी, कंटामिनेटेड फूड, मतलब आप लोग स्ट्रीट फूड खाते हो, समझ लो जो स्ट्रीट फूड वाले मैक्सिमम क्या करते हैं ना, हाथों में कुछ ग्लव्स नहीं पहनते, या फिर हाथों को अच्छी तरीके से बिना वॉश करे क्या करते हैं ना, अगर खाना बना देते हैं तो उनमें अगर उनको कोई डिजीज़ होता है तो आपको भी हो जाएगा, मतलब कंटामिनेटेड डिजीज़, मतलब उनको समझ लो डायरिया हुआ है या फिर उनको टाइफॉइड हुआ है, तो उनके हाथ में जो बैक्टीरिया है, अगर वो हाथों को अच्छे तरीके से हैंड वॉश नहीं करेंगे तो वो जो फूड बनाएंगे उस पे आ जाएंगे वो बैक्टीरिया, तो इनडायरेक्टली आप भी उसको इंटेक करोगे एंड आप खाओगे तो आपको भी डिजीज़ होंगे। तो कंटामिनेटेड फूड से आपको बचना है। ज़्यादातर आप घर का खाना खाइए, और जो भी खाइए, फ्रूट्स खाओ या वेजिटेबल्स खाओ, सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से वॉश कर देना चाहिए। वॉश करके खाने से, धो के खाने से क्या होता है, कुछ हद तक बैक्टीरिया निकल जाते, राइट। और जो भी वेजिटेबल्स खाते हो उसको कच्चा नहीं खाना, उसको अच्छी तरीके से कुक करके खाना, राइट। कुक करने से बैक्टीरिया एंड जो पैथोजेंस हैं उन लोग सर्वाइव नहीं कर पाते ज़्यादा टेम्परेचर पे। तो फूड एंड वाटर में हाइजीन रखना चाहिए। पुराने वक्त पे हम लोग के इंडिया में तो क्या होता था ना, डायरिया से कितने लोग मर जाते थे, और क्या होता था ना, टाइफाइड भी होता था, ऐसे लोग मर जाते थे। क्यों मर जाते थे? क्योंकि वो लोग जो हैं उनके पास वाटर अच्छा नहीं वो लोग यूज़ करते थे। कोई नदी से पानी पी लेते थे, तो कोई तालाब से पानी पीते थे। तो वो जो कंटामिनेटेड एंड पैथोजन वाला वाटर, जिसमें क्या होता था ना, वो लोग इंटेक करते थे, अगर एक को हुआ तो सबको उससे डिजीज़ फैलेगा। वाटर एंड फूड में हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर हम लोग अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिए, साफ़ सुथरा पानी पिए, तो हम लोग का हेल्थ बहुत अच्छे से मेंटेन होगा। साथ ही साथ क्या होगा ना, हम लोग का डिजीज़ से भी हम लोग फ्री रहेंगे, राइट। ये बात क्या करना चाहिए ना, वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीनेशन तो सबको पता होगा, जो टीकाकरण आपको कोविड में तो सबने ही टीका लिया होगा। साथ ही साथ जो हम लोग बचपन में जब पैदा होते हैं, हमको बहुत सारे टीका दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है, क्योंकि हमारा वैक्सीन लेने से हमारा इम्यूनिटी पावर, इम्यून सिस्टम बॉडी का, वो क्या होता है ना, स्ट्रांग हो जाता है। पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए पर्टिकुलर वैक्सीन लेते हैं, जिससे क्या होता है ना, हम लोग उस डिजीज़ से काफ़ी हद तक दूर रहते हैं, हमें डिजीज़ेस नहीं होते हैं। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन के द्वारा भी हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, हम हेल्दी रह सकते हैं, राइट। तो उसी तरीके से अवेयरनेस अबाउट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़,
अब अवेयरनेस मतलब सचेतन, जागरूकता। अगर हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में अवेयर हैं तो समझ लो एक डिजीज़ है, अब मलेरिया, तो सबको पता होगा मलेरिया किससे होता है ना, ज़्यादातर मच्छर के काटने से होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रात में क्या करते हैं ना, कोई मस्कीटो नेट यूज़ करते हैं, तो कोई ऑल आउट यूज़ करते हैं, राइट। तो ये सब यूज़ करने से हमको पता है कि हाँ मलेरिया इस मच्छर से होता है, तो हम लोग मच्छर से बचने की ज़्यादातर कोशिश करते हैं, राइट। तो ये एक अवेयरनेस में आता है, हम लोग कोशिश करते हैं इससे बचने के लिए। और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, यानी मतलब समझ लो किसी को अगर मलेरिया हो गया तो क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ हो गया है तो हो गया, छोड़ दो, अब ये तो नहीं बच सकता, ऐसा नहीं है। हम लोग उसको कंट्रोल करने का, उस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। फिर क्या होता है ना, डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं एंड मेडिसिन देते हैं, जिससे क्या होता है ना, वो डिजीज़ कंट्रोल में आ जाता है। फिर से एक ह्यूमन अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, राइट। तो ये सब के बारे में, डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए, ताकि हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें एंड प्रिवेंट, उससे बच सकें, राइट। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि हेल्थ क्या है, राइट। हेल्थ का डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। साथ ही साथ ये हेल्थ किससे अफेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन से, जेनेटिक डिजॉर्डर से एंड लाइफस्टाइल से। फिर इसको कैसे मेंटेन करा जा सकता है, यहाँ पे पढ़ा हमने। हम लोग हेल्थ को बैलेंस डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज एंड योगा करके मेंटेन कर सकते हैं। और कैसे मेंटेन कर सकते हैं ना, पर्सनल हाइजीन रख के, अपना खुद का हाइजीन मेंटेन करके भी हम लोग हेल्थ को अपने मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉपर हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं ना, फूड एंड वाटर के हाइजीन को मेंटेन करके भी हम अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। एंड वैक्सीनेशन, टीकाकरण करके, इम्यूनाइजेशन करके भी अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ अवेयरनेस अबाउट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, जागरूकता रहना, जागरूकता फैलाना भी डिजीज़ के कंट्रोल एंड प्रिवेंशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हैं, राइट। तो आज हम लोगों ने हेल्थ के बारे में ये सब पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिजीज़ के बारे में एंड टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में, राइट। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको इंटरेस्ट आया होगा कुछ पढ़ने में, सीखने में, एंड क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल से आपको आपके जहाँ तक मंजिल तक पहुँचाना है मुझे, राइट। आपको आता हो या ना आता हो, चाहे आपका 11th बिल्कुल ही बर्बाद हो गया हो, आपको बिल्कुल भी घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। बस आप लोग अच्छे से अपने टीचर के साथ बने रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। अपना सारा समय, अब तो बोर्ड्स एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अपना सारा समय अपने पढ़ाई पे लगाइए। और क्या, एक्सरसाइज, योगा करके स्ट्रेस फ्री रहकर मेंटेन करिए अपने हेल्थ को, ताकि आप लोग अपना करियर या फिर अपना फ्यूचर बेहतर बना सकेंगे, अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, राइट। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, ये आपको कुछ भी अगर समझ आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। साथ ही साथ आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स भी मुझे चाहिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे एनर्जी मिलेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करने के लिए, राइट। और आप लोगों का सपोर्ट बनाए रखिए। लाइफ की जो जर्नी है वो आसान नहीं है। अगर हम दोनों मिल के, आप लोग एंड आपके टीचर यानी कि मैं, अगर हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे तो हम लोग किसी भी मुश्किल चीज़ को आसान कर पाएंगे और अपने सक्सेस तक पहुंच पाएंगे, राइट। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बच्चों प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखो एंड लाइक करो, सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ वीडियो को बहुत सारा शेयर कर दो। सपोर्ट एंड लव मुझे चाहिए आप लोगों का। मेरी ब्लेसिंग्स आप सबके साथ है कि मेरे हर स्टूडेंट्स अपने गोल तक पहुंच पाए, अपने लाइफ में कुछ अचीव कर पाए। अगर आप लोग मेरे द्वारा कुछ अचीव करोगे, उसमें मेरा 1% भी कंट्रीब्यूशन रहा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो बेटा पॉजिटिव कमेंट्स, अगर आपको पसंद सच में वाकई में समझ आया हो कुछ, तो प्लीज़ अपना कमेंट्स करना, वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार देना, राइट है। नेक्स्ट वीडियो पे, टिल देन कीप हैप्पी एंड कीप फोकस ऑन योर स्टडी। स्टे ब्लेस्ड।